नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित त्रिग्नोमेट्री की प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हल करेंगे। बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो एनसीईआरटी की न्यू बुक से हमने यहाँ पर सिलेबस को लिया है। ठीक है ना बच्चों। तो प्रश्नावली 8.3 शुरू करने से पहले बच्चों हमें कुछ त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के बारे में भी जान लेना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है नहीं, क्योंकि उन्हीं की सहायता से हम अपने क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो जो यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं, यहाँ पर पहली सर्व समीकरण जो हमने ली है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है नहीं, और इसी से हम अपनी दूसरी और सर्व समीकरण बना सकते हैं। जैसे यहाँ से एक बन जाएगी केवल साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है नहीं, और इसी से एक और बन जाएगी हमारी सर्व समीकरण। अगर हम कॉस स्क्वायर का निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर होगा 1 माइनस, अब साइन को इधर ले जाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ एक से ही हमने दो और बना लिए। इसी प्रकार से हमारी दूसरी सर्व समीकरण सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो केवल अगर हम सेक का निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है नहीं, तो सेक स्क्वायर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हम केवल टेन का निकालेंगे। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो आप इस 1 को इधर ले आइए तो प्लस का तो माइनस में हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये दोनों ही प्रकार से याद करनी है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरीक़ा से आपको ये याद कर लेनी है और इन्हीं के आधार पर आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो तीसरी सर्व समीकरण और लिख लेते हैं। तो तीसरी सर्व समीकरण है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम केवल कॉट का निकालना है तो 1 को इधर ले जाइए तो ये इस तरीक़ा से हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है नहीं, ये हमारी जो तीन सर्व समीकरण हैं यही आपके मेन हैं और इन्हीं का प्रयोग बच्चों हमें इस वाली प्रश्नावली में करना है। ठीक है नहीं, इसके अलावा तो आपको मैंने पहले बता दिया कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर, और कॉट होता है कॉस बटे साइन। ठीक है नहीं, अब हमारी ये प्रश्नावली है बच्चों 8.3। अपना ये प्रश्नावली हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बच्चों कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ हम त्रिकोणमितीय जो सर्व समीकरण हैं उनका ही प्रयोग करके इन्हें कॉट ए के पदों में ज्ञात कर लेंगे। तो पहला है हमारा साइन ए। ठीक है, साइन ए, हम साइन ए को बच्चों क्या है रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, रूट से जब बाहर आएगा तो ये रूट हट जाए, स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है नहीं, इक्वल टू, अब साइन को लिख दीजिए। साइन को हम होता है जो साइन वो होता है 1 बटे कॉसेक। ठीक है, तो वर्ग है तो 1 बटे कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, जो साइन का ऑपोजिट होता है वो कॉसेक होता है। ठीक है नहीं, अब देखिए 1 अपॉन, अब जो कॉसेक है तो कॉसेक को हम कॉट के इसमें लिख सकते हैं। ठीक है नहीं, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है नहीं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमारा एंगल ए है तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का तो स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 आएगा, और इसका नहीं आ पाएगा तो ये हमारा रूट में ही आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यही इसका पहले वाले इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि साइन ए जो है हमने यहाँ पर कॉट ए के रूप में चेंज कर दिया।
अब इसमें जो दूसरा हमें दिया हुआ है sec a, अब हमें sec a को चेंज करना है। सेकंड जो है हमारा वो है sec a, हमें sec a को चेंज करना है कॉट के ही पदों में, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे ही करेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे तो हम इस पर वर्ग कर सकते हैं, sec स्क्वायर a हो गया, ठीक है नहीं। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक के स्थान पर आप लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो 1 प्लस टेन होता है 1/, कॉट, तो ये हम इसे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है नहीं। ये रूट ऐसे ही रहेगा, इसमें प्लस कर लीजिए, कॉट की 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर है प्लस 1, और एलसीएम हमारा इसका आया था कॉट स्क्वायर है, ठीक है नहीं। अब यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर का तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ही रहेगा, और इसका कॉट स्क्वायर का आ जाएगा कितना, इसका आ जाएगा बच्चों कॉट ए आ जाएगा, इसका कितना आएगा, कॉट ए आएगा। ये जो हमारा स्क्वायर रूट है ये पूरे पर है, इस पर भी है इस पर भी है, ठीक है नहीं। तो इसका तो स्क्वायर रूट आएगा नहीं, इसका आ जाएगा कितना, कॉट ए आ जाएगा। तो जो सेकंड वाला भाग हो जाएगा वो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिया है, टेन ए, ठीक है। अब हमें टेन ए को और चेंज करना है, थर्ड उसमें टेन ए, तो ये है हमारे पास टेन है, ठीक है नहीं। अब देखिए बच्चों ये तो बहुत आसान है कि टेन बराबर होता है कितना, 1/, कॉट होता है, टेन बराबर 1/, कॉट, सिंपल हो जाएगा क्योंकि हम लिख देंगे कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से सिंपल हो जाएगा। अब हमारे जो साइन ए, सेक ए और टेन ए, इसको हमने सभी को हमें ज्ञात करना था किसके पदों में, कॉट ए के पदों में ज्ञात करना था, ठीक है नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चों, वो भी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही होगा, ठीक है। इसमें दिया है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखो, ठीक है। अब त्रिकोणीय अनुपात 6 होते हैं हमारे, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। तो हमें बाकी के जो सभी 5 हैं, सेक तो हमें दिया हुआ है, बाकी के सभी 5 को हमें सेक के रूप में लिखना है, ठीक है, सेक के पदों में। तो पहले साइन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन है। अब इसे अगर हम रूट के अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, रूट के अंदर हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है नहीं। ये हो गया। हमें सेक के उसमें लाना है इसको, तो 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है नहीं बच्चों, इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करना है तो हमने ले लिया सेक स्क्वायर, जो ए है यहाँ ए ही लिख लेना, ठीक है। इसे ये हमारा एलसीएम आ गया। जब ये एलसीएम आ गया तो देखिए इसकी 1 में गुणा होगी तो ये हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट तो नहीं आ पाएगा, तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसी रूप में आ जाएगा, रूट के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा, केवल कितना आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। तो ये साइन का हो गया मान, सेक के पदों में हो गया। साइन के बाद हम ले लेते हैं इसमें सेकंड, उसमें साइन के बाद कॉस ले लेते हैं, ठीक है नहीं, कॉस, कॉस है। तो कॉस जो होता है देखिए सेक थीटा बराबर होता है 1/, कॉस थीटा, ठीक है, यही तो होता है, या कॉस बराबर 1 सेक हो गया। तो हम इसे लिख देंगे कॉस को सेक के इसमें, तो 1/, कितना हो जाएगा, सेक, सेक ए हो जाएगा, ठीक है, सेकंड वाला ये हो गया। सेक के बाद अब हम लेते हैं यहाँ पर टेन को, ठीक है नहीं। तो यहाँ हो गया हमारा तीसरा, टेन ए ले लिया है, ठीक है।
अगर हम इसको रूट के अंदर लिखेंगे तो हम इसको लिख देंगे tan स्क्वायर ए। ठीक है, रूट के अंदर हम इसे tan स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका tan ही हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, जो tan स्क्वायर होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, sec स्क्वायर ए माइनस 1। क्योंकि देखिए यहाँ लिख देंगे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस सर्व समीकरण का हमने यहाँ पर प्रयोग कर लिया है। ठीक है, तो हमें किस में लाना था अपना मान, हमें sec में ही लाना था, तो यही हमारा इसका मान हो जाएगा। ठीक है, tan का मान sec के पदों में यही हो जाएगा। अब इसके बाद हमें tan के बाद आप ले लीजिए किसको, tan के बाद ले लीजिए cosec आ गया। ठीक है ना, cosec ए, cosec ए हो गया। इसे भी हमें sec के पदों में ही लिखना है। तो tan जो है इसका अंदर लिखेंगे तो हम ये वही हो जाएगा कि cosec स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है नहीं, ये cosec स्क्वायर ए हो गया। अब हम cosec को हम बच्चों तोड़ सकते हैं, किसके रूप में लिख सकते हैं इसे, क्योंकि हमें sec में लाना है तो हम इसे लिख सकते हैं cosec को 1 प्लस cot स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है नहीं, तो 1 प्लस cot स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया इसको। अब यहाँ से बच्चों जो हमारा cot है 1 प्लस कॉट को 1/10, कॉट को हम 10 के उसमें चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कॉट को हमने 10 में चेंज कर लिया। अब ये हो जाएगा, इसको प्लस करना है तो देखिए एलसीएम आ गया हमारा कितना, tan स्क्वायर ए आ गया एलसीएम, 1 की इसमें गुणा होगी 10 की, तो ये हो जाएगा कि tan स्क्वायर ए प्लस 1, ये रूट में ही आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ से यहाँ कर लेते हैं हम थोड़ा इसको। अब आप यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर। ठीक है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर हो जाएगा। और जो नीचे tan स्क्वायर है, जो tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कितना, हम sec स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब इसका तो स्क्वायर रूट आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा sec ए हो जाएगा, और नीचे नहीं आ पाएगा इसका रूट, तो ये आपका रहेगा कितना, sec स्क्वायर ए माइनस ये 1 ही रहेगा। ठीक है नी। अब हमने साइन cos tan और cosec को चेंज कर लिया है। ठीक है, अगले वाला sec है, sec तो हमें दिया ही हुआ है। अब हमें केवल cot को चेंज करना है। ठीक है नी, तो cot को हम पहले की तरह ही करेंगे बच्चों। कैसे, रूट के अंदर ले जाइए, इस पर वर्ड चढ़ा दीजिए आप, ये cot स्क्वायर ए हो गया। अब cot को हम चेंज कर लेंगे किसमें, tan में, तो cot हो जाएगा 1/tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है नी, 1/tan स्क्वायर होगा। ठीक है ना बच्चों, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा। अब tan क्या होता है, tan की तो हमें पता है, tan का वैल्यू जो उसमें sec स्क्वायर में होती है, tan को हम लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बच्चों, वो होता है tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो हमने tan स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर माइनस 1 रख दिया। जो हमारा रूट था वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे वाले इसका स्क्वायर रूट नहीं आ पाएगा, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा कि sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है नी, ये इस तरीक़ा से हो जाएगा। ठीक है नी, तो ये हमारा जो cot का जो मान है वो sec के पदों में हो गया है। ठीक है नी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों की, सही विकल्प चुनकर अपने विकल्प की पुष्टि करें। ठीक है, तो पहला जो यहाँ भाग दिया है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर, यहाँ आपको ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमने 9 कॉमन ले लिया बच्चों, क्योंकि 9 दोनों तरफ है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 9 कॉमन लेंगे तो sec स्क्वायर माइनस यहाँ बच जाएगा tan स्क्वायर। ठीक है नहीं, अब देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 बन जा 9। तो इसमें जहाँ भी 9 ऑप्शन दिया हुआ ना, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर हमारी सर्वसमीकरण आई है कौन सी, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो हमारा जहाँ भी ऑप्शन नंबर 9 दिया है वो सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा
दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये किसके बराबर है? तो सॉल्व कर लेते हैं इसे भी हम बच्चों। 1 प्लस टेन को हम लिख सकते हैं कितना, साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। और सेक को हम लिख देंगे 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है। सेक जो होता है वो हमारा किसका, कॉस का उल्टा होता है। 1 प्लस कॉट हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉसेक होगा 1 बटा साइन थीटा, ठीक है ना बच्चों, ये हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा तभी हमें ऑप्शन की पता चलेगा। यहाँ पर दोनों में यहाँ पर कॉस है तो हमने यहाँ पर क्या किया, कॉस एलसीएम ले लिया, तो 1 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कि कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो यहाँ आएगा साइन थीटा, और प्लस यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको पता ही एलसीएम लेकर कैसे होता है। यहाँ भी एलसीएम आ गया साइन थीटा, ठीक है नहीं, क्योंकि हमें यहाँ जोड़ना और घटाना है तो एलसीएम लेकर ही होगा, जैसे भिन्न वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। साइन की सीधी इसमें गुणा हो जाएगी जो एलसीएम है 1 में, तो यहाँ हो जाएगा कितना, साइन थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास यहाँ कॉस थीटा और वहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यानी कि इसकी इसमें गुणा करनी है। तो गुणा करने का बहुत ही आसान तरीका है, इसे हम मान लेंगे ए, साइन प्लस कॉस को ए और ये बी हो गया, तो ये भी यहाँ पर साइन प्लस कॉस है, यहाँ भी है, तो ये कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ये वर्ग हो जाएगा, और बी 1 है तो ये माइनस बी का वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे साइन गुणा कॉस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन का वर्ग कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा, बी कॉस है तो ये कॉस वर्ग थीटा, और प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 आ जाएगा। नीचे आपका ऐसे रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना बच्चों। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। ये सरसमीका होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और प्लस ये ऐसे रहेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस के हैं, ठीक है ना बच्चों, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ कर लेते हैं थोड़ा, तो हमारे पास यहाँ अब क्या बच जाएगा, यहाँ बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा कितना हमारे पास, केवल 2 बचा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन 2 जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी आपकी बुक में दिया हुआ है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है नहीं। तो इसका थर्ड वाला भाग देखते हैं। तो थर्ड वाले भाग में हमें दिया है बच्चों की sec a प्लस टेन ए, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, किसके बराबर है, ठीक है। तो ये भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, sec थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और प्लस टेन को हम लिख देंगे कितना, टेन ए को साइन ए बटे ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। और 1 माइनस साइन है, इसको आप अभी ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है नहीं, इसमें कोई चेंज अभी नहीं करना है। यहाँ पर एलसीएम इसको जोड़ना है, तो हमने एलसीएम ले लिया कितना, यहाँ पर कॉस ए हो गया, ठीक है। जब हर समान है तो ये सिंपली ऐसे ही आ जाएगा, प्लस करना है तो प्लस में ही आ जाएगा, और माइनस करना है तो माइनस में ही आ जाएगा, गुणा 1 माइनस साइन ए, कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी यही तरीका है, इसकी इसमें गुणा होनी है। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बी साइन है तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, ठीक है। नीचे आपको क्या आ जाएगा, कॉस ए, क्योंकि इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे हमारे पास है कॉस है, इससे इसकी पावर कट जाएगी क्योंकि ऊपर स्क्वायर है और नीचे केवल कॉस है, तो ये आ जाएगा कितना, कॉस ए आ जाएगा, ठीक है नहीं।
तो ये कॉ से आ जाएगा, और ऐसा जो हमें दिया है बच्चों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी ही हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद इसका जो फोर्थ वाला भाग है, फोर्थ वाला भाग देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर, ये किसके बराबर है? देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है किसके बच्चों, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है नहीं। तो दोनों ही सब समीकरण आप यहाँ पर लिख दीजिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तथा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होती है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोनों ही सब समीकरण हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ पर यूज किए हैं। अब सेक को हम लिख सकते हैं कितना, 1/cos, सेक को 1/cos लिख सकते हैं, और कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम जो हमारे पास जो आया है इसको हम कितना लिख सकते हैं अब हम इसे लिख सकते हैं बच्चों ऐसे, ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 1/cosec स्क्वायर है, ये वाला जो है नीचे वाला पलट जाएगा, 1/sin का हो जाएगा sin स्क्वायर 1/1, इस तरीक़ा से हो जाएगा। भिन्न वाली संख्या ना, देखिए इसकी 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कि sin स्क्वायर है, और यहाँ हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर है, ठीक है। अब साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है tan, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर है, ठीक है नहीं। और tan स्क्वायर है हमारा जो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी में ही दिया हुआ है, तो भाग 4 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, और ऑप्शन आप इसमें देख लेना, मैंने बता भी दिया है आपको कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। इस तरीक़ा से बच्चों हमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बच्चों प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन 1, 2 और 3 हल किए हैं, ठीक है नहीं। आगे वाले क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।